सवालों की आवाज सड़कों पर उतरती है तो खामोशी भी जवाब मांगने लगती है। लोकतंत्र की ताकत संवाद में है और विरोध की क्रोध उसी की पहचान है। गुरुवार को अररिया में जंतर मंतर पर हुए छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं नवबिहार रिपोर्ट। अररिया में गुरुवार को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में स्टूडेंट फ्रंट एवं अररिया का मुद्दा के संयुक्त बैनर तले विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। कोसी पुल से शुरू हुआ यह मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए चांदनी चौक और फिर सुभाष चौक पहुंचा। पूरे रास्ते प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध कराते हुए रहे। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और जिला परिषद सदस्य भी शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर के कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। विशेष रूप से चांदनी चौक और पुलिस प्रमुख चौराहों पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखी गई। सुभाष चौक पर पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। बाद में सभी प्रदर्शनकारी समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पहुंचे, जहां सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जंतर मंतर की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग दोहराई। कुछ वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पद छोड़ने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए इस प्रदर्शन के बाद सभी प्रदर्शनकारी अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। देखिए, पेपर लीक हो रहा है, हमारे घर में बच्चे हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप मेहनत से पढ़िए, डॉक्टर बनिएगा, लेकिन कहीं न कहीं डर लगा रहता है जो पैसे वाले लोग हैं पेपर खरीद के बन जाएंगे। मैं अपने बच्चों से कब तक झूठ बोलूँ? मैं अपने बच्चों से इस देश से हालात कैसे बताऊँ? मैं इसलिए धरना बैठा हुआ हूँ। छात्रों को जो लाठीचार्ज हुआ है पटना में, हर जगह हुआ है, देश के कोने कोने में हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का हम लोगों को इस्तीफा चाहिए, उनका इस्तीफा मांग रहा हूँ। उनके करीबी दोस्त अमित शाह जी लाठी चला रहे थे बच्चों पे, अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसमें चाह के भी अनचाहे में मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी नाम मात्र का है, अब उनको भी इस्तीफा देना होगा। हम लोग यहाँ धरना बैठेंगे, पूरे इंडिया में लोग बैठेंगे, मोदी जी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे। आज हजारों छात्र हमारे समर्थन में आए हैं और ये धरना प्रदर्शन जिसमें जंतर मंतर हो रहा है उस पर यहाँ भी होगा। हमारे साथ हजारों लोग बैठेंगे और दिल्ली आएंगे। क्या एक छात्र मात्र एक बिल्कुल एक इस्तीफा से मामला हल नहीं होगा, लेकिन जवाबदेही होता है ना, वो उनको जब इस्तीफा का डर रहेगा और कुछ दूसरे आएंगे तो फिर माफिया का होगा। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ बैठे हुए हों, पूरे माफिया को कंट्रोल में कर रहे हो, यही कुछ हो सकता है कि जब तक वो रहे वहाँ पे, हम मतलब कि जांच सही से नहीं हो पाए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली जब तक जवाबदेही नहीं होगी इस देश के किसी जवाब नहीं लेना होगा। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर डिपार्टमेंट लेना होगा, रक्षा का लेना होगा। गवर्नमेंट फेल हुए हैं, ऐसा हो ही शिक्षा मंत्री हमें क्यों चाहिए? हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए इस्तीफा चाहिए हमें। लगातार मंत्र पर छात्र के साथ साथ छात्राओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल उसी गुस्से से जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है, आज हम लोग उसी लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे आए। हम लोग आज हम लोग पेपर लीक और छात्रों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है उसके लिए हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। हम लोगों का ये बस यही मांग है, स्टूडेंट का मांग है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे छात्रों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है तो ये कहीं का सही इंसाफ नहीं है। मोदी जी बैठ के कहाँ बैठे हुए हैं कान बंद करके, वो उनका आंख अंधा हो चुका है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि स्टूडेंट को कैसे मारा जा रहा है, पुलिस द्वारा मार खिलाया जा रहा है और लड़कियों जो है किसी का कपड़ा फाड़ा जा रहा है। ऐसा ऐसा वीडियो देखने को मिलता है कि हम लोग को देख के सर में आती है। और मोदी जी जो है वो बैठे हुए हैं। हम लोग को अब मोदी जी का भी मांग रखेंगे, रख रहे हैं कि वो भी इस्तीफा दे, अमित शाह जी इस्तीफा दे। क्या ये देश में सब अंधे गूंगे और बहरे हो चुके हैं? क्या अब देश नहीं जगेगा तो कब जगेगा? अभी सोनम जी को देख लीजिए, 25 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब कितना दिन, 26वां दिन है, अब कितना दिन वो भूख हड़ताल करेंगे? जब वो मर जाएंगे तब देश जागेगा। देश कब जागेगा? अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। तो हम लोग यही सोचे हैं कि जब तक नहीं
धर्म प्रधान जी को इस्तीफा दिया जाए और मोदी जी भी अब मोदी जी का भी इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। इसलिए मोदी जी जो इतना लाठीचार्ज करवा रहे हैं पुलिस द्वारा अपने, वो सत्ता पे बैठ के गुंडागिर्दी कर रहे हैं, वो देश नहीं चला रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी देखिए ये पावर का कमाल है। आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर से स्टूडेंट को आप मार खिलवाइएगा। देखिए आज जो स्टूडेंट है आपको प्रधानमंत्री बनाया है, वही आपको नीचे पटक देगा लाके, तब क्या कीजिएगा। आज देश जाग चुकी है, हर माँ वो बहन, हिंदू हो या मुस्लिम सिख ईसाई, सब जाग चुका है। सबको धर्म प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, मोदी जी का भी चाहिए, अब अमित शाह का भी चाहिए। अब हम लोग तीनों का इस्तीफा मांग रहे हैं, एक का नहीं मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग सब जाग चुके हैं, जितने स्टूडेंट है जाग चुके हैं। इसके लिए जो करना होगा सब स्टूडेंट है, सबका पढ़ाई लॉस हो रहा है, जंतर मंतर पे सब जाके बैठ रहा है और मोदी जी अंधे हो चुके हैं, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उनको सत्ता से हटाना ही होगा, हम लोग सत्ता से हटा के ही दम देंगे। दिल्ली जंतर मंतर का प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पुलिस ने बच्चों को लाठीचार्ज किया। उसी तरह से पटना में भी छात्रों ने जो आंदोलन किया उसमें पुलिस ने व्यवस्था लाठीचार्ज की। इसी के खिलाफ हम लोग आज प्रोटेस्ट निकाले हैं और एक धरना दिया है। हम लोग का ये मांग है जो पेपर लीक, नीट पेपर लीक बार बार लीक हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बिल्कुल शिक्षा मंत्री है, तो हम लोग मांग करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो और बच्चे को भविष्य बताओ। मेरा नाम मोहम्मद वदूद आलम है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के हम जिला सचिव।